शाळेसाठी पाठवतो, नसले पैसे तरी पण आम्ही त्यांना कसे पण करून सन्यान त्यांना शाळेत जा म्हणतो, पण आम्हाला आमची सरकार काही आमच्याकडे लक्ष करत नाही। 33 साल का दर्द उफान पर। बावनथड़ी प्रकल्पग्रस्तों का जल समाधि आंदोलन। 9 अप्रैल को बड़ा फैसला। बावनथड़ी परियोजना से प्रभावित परिवारों का सब्र अब जवाब दे चुका है। बार बार ज्ञापन सौंपने और गुहार लगाने के बावजूद प्रशासन की ओर से केवल टालमटोल वाले जवाब मिलने से नाराज प्रभावितों ने सुसुरडो, कमकासुर और सीतेकसा स्थलों पर जलाशयों के भीतर जल समाधि आंदोलन शुरू कर दिया है। आंदोलनकारियों का कहना है कि दशकों से वे अपनी जमीन, घर और आजीविका खोकर न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। आंदोलनकारियों ने प्रशासन के समक्ष 10 सूत्रीय मांगों का चार्टर रखा है। बावनथड़ी परियोजना प्रभावित समिति का कहना है कि यह परियोजना वर्ष 1984-85 में मात्र 12 करोड़ रुपए के बजट के साथ शुरू हुई थी, जो आज बढ़कर 1400 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। अब परियोजना की लागत 100 गुना बढ़ सकती है, तो प्रभावितों को मिलने वाला मुआवजा पुराने दर पर क्यों दिया जा रहा है? उनकी प्रमुख मांग है कि प्रत्येक प्रभावित परिवार को आवासीय संपत्ति के बदले 10 लाख रुपए का संशोधित मुआवजा मिले। साथ ही गोसेखुर्द परियोजना की तर्ज पर बावनथड़ी प्रभावितों को भी 2025-26 की वर्तमान मजदूरी दर 312 रुपए प्रतिदिन के आधार पर 6,24,000 रुपए की एक मुश्त राशि प्रदान की जाए। प्रभावितों ने रोजगार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा है। सर्वोच्च न्यायालय के 18 अप्रैल 2023 के आदेश का हवाला देते हुए मांग की गई है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सरकारी पदों पर परियोजना प्रभावितों के लिए आरक्षण कोटा 5% से बढ़ाकर 50% किया जाए। इसके अतिरिक्त आदिवासी परिवारों को 1 हेक्टेयर जमीन का पट्टा देने, अंतिम चयन सूची में शामिल लोगों को भूखंड आवंटित करने और पुनर्वासित गांव में 18 आवश्यक नागरिक सुविधाओं को तत्काल पूर्ण करने की मांग की गई है। जलाशय में पारंपरिक और आधुनिक तकनीक से मछली पकड़ने के निर्बाध अधिकार देने के लिए अलग से सरकारी प्रस्ताव जारी करने की भी बात की गई है। आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर के निर्देश पर नायब तहसीलदार संजय जाम्भुलकर और पुलिस निरीक्षक शरद शिवाले के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारियों से चर्चा की। प्रशासन की ओर से मांगों पर विचार करने का लिखित आश्वासन मिलने के बाद फिलहाल जल समाधि आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि समिति ने स्पष्ट लहजे में चेतावनी दी है कि यदि इस लिखित आश्वासन पर अमल नहीं हुआ तो 9 अप्रैल को बावनथड़ी बांध में हजारों प्रभावित अपने परिवारों के साथ सामूहिक रूप से जल समाधि लेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन की होगी। नमस्कार, मी वैभव चुपकर। या ठिकाणी कमकासूर गावामध्ये मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या बॉर्डरवर तयार झालेल्या राजीव सागर बांध या ठिकाणी कमकासूर गावामध्ये आम्ही आहोत। भंडारा जिल्ह्यातील अगदी टोकावरचा हा गाव आहे आणि या ठिकाणी जे प्रकल्पग्रस्त लोक आहेत 3 गावचे कमकासूर, सीतेकसा, सुसुरडोह या गावातील लोकांना अजूनही त्यांच्या भूमी मिळालेली नाही, जमीन मिळालेली नाही, नोकरी मिळालेली नाही आणि त्यांना आर्थिक मोबदला सुद्धा मिळालेला नाही। या मागण्यांसाठी आंदोलक या ठिकाणी आहेत, पण प्रशासनाने यांची या ठिकाणी विडंबनाच उडवल्याचं काम या ठिकाणी केलेलं आहे। सकाळपासून हे लोक या ठिकाणी बसलेले आहेत, तरी सुद्धा प्रशासनातील कुठलाही व्यक्ती, तहसीलदार, साधा तहसीलदार सुद्धा या ठिकाणी आला नाही। ही अतिशय महत्त्वाची आणि खेदजनक बाब आहे। तरी या घटनेचा मी या ठिकाणी निषेध करतो आणि आम्ही शासनाला या ठिकाणी आव्हान करतो की जोपर्यंत या प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या या ठिकाणी मान्य होणार नाही तोपर्यंत आम्ही हे आंदोलन थांबवणार नाही। एकीकडे या देशाच्या राष्ट्रपती महिला आहेत, महिलांचा सन्मान करणारी सरकार म्हणून ओळख आपली निर्माण करू पाहते सरकार, पण या ठिकाणी महिलांना सुद्धा पाण्यामध्ये त्या ठिकाणी जाऊन जीव देण्याची पाळी त्यांना या ठिकाणी आलेली आहे। आदिवासींना जीव देण्याची पाळी सरकारने आणलेली आहे। तेव्हा या सर्व घटनेचा आम्ही या ठिकाणी निषेध करतो आणि सरकारने तात्काळ मागण्या गांभीर्याने घेऊन मान्य कराव्या अशी मागणी या ठिकाणी करतो। अन्यथा यापेक्षा व्यापक आणि तीव्र
लढा या ठिकाणी उभारला जाईल. धन्यवाद. इन्कलाब जिंदाबाद. पाठवतो नसले पैसे तरी पण आम्ही त्यांना कसे पण करून सन्यान त्यांना शाळेत जा म्हणतो, पण आम्हाला आमची सरकार काही आमच्याकडे लक्ष करत नाही. एवढे मागणे राहून सन्यान सुद्धा आम्हाला आदिवासी असून सुद्धा पण आम्हाला जागा जमीन नाही, काही नाही. रोजगार तरी किती दिवस तरी कोणाच्या घरी जावा, कुठून रोजगार करावा, कसे शिकावा हे आम्हालाच माहित नाही. काही कळतच नाही, काय करावा काय नाही, कुठं जीव द्या, काय करावा आमच्या मुलांसाठी. प्रकल्पग्रस्तांच्या जल आंदोलनाच्या अनुषंगाने माननीय जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली कमकासूर येथेच त्यांचे जे प्रश्न आहेत ते सोडवण्यासाठी दिनांक 9 एप्रिलला दुपारी 12 वाजता सभा आयोजित करण्यात आलेली आहे. त्याबाबत त्यांना माहिती देऊन त्यांनी आजचं आंदोलन स्थगित केलेलं आहे. सर, ह्या आंदोलनाच्या बाबतीत जर आपल्याला सांगायचं पडलं तर हे आंदोलन जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मार्फतच स्थगिती देण्यात आली की हा त्यांचे माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांच्याशी चर्चा करूनच आजच्या आंदोलनाचं पत्र देण्यात आलेलं आहे.